हाय, दिस इज़ नरेंद्र और आप लोग अंग्रेजी के एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि पिछले टॉपिक का ही पार्ट है। पिछली पार्ट में हम लोग प्रोनाउन चालू किए थे पढ़ाना और उसी का एक पार्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और कैसे ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और ये पॉजिटिव केस, ये रिफ्लेक्सिव केस और ये इंटेंसिव केस आते हैं, तो कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। हाय, दिस इज़ नरेन। हम लोग आज फिर प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे क्योंकि प्रोनाउन का टॉपिक इतना लंबा था, तो इसलिए हम लोग उसको एक दिन और दे रहे हैं। प्रोनाउन में बात करने से पहले हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं कि सेंटेंस में जो होता है क्या क्या आता है। सेंटेंस जैसे कि हम लोग घर बनाने से पहले हर चीज़ है इकट्ठा करते हैं, मोरंग, सीमेंट, ईंटें, वैसे ही हम समझ लीजिए भी सेंटेंस बनाने से पहले चीज़ों को जान रहे हैं कि क्या चीज़ मिलकर सेंटेंस बनाती है और क्या क्या हमें आवश्यकता होती है कि हम आसानी से सेंटेंस को बना सकें, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिस किसी भी वाक्य में जब कोई किसी के बारे में कहा जाए, जैसे वह जाता है, तो वह जो जाता है सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बारे में कहा गया कि वह जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम के बारे में कहा गया स्कूल जाता है, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में अगर आप कौन लगा के पूछें, किसी भी वाक्य में अगर आप कौन लगा के पीछे कौन स्कूल जा रहा है, तो आएगा आंसर, जो भी आंसर आएगा वो होता है सब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है, मैं, यानी कि मैं हो गया सब्जेक्ट। हम खेल रहे हैं, अगर हम में क्वेश्चन किया जाए कि कौन खेल रहा है, तो आपका आंसर मिल जाएगा हम खेल रहे हैं, तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। बाकी जितना पार्ट होता है, जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। बाकी का जितना पार्ट हो गया वो हो जाता है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में भी कई चीजें होती हैं। प्रेडिकेट में इस जो बोलते हैं इज, एम आर, वाज, वर, डज, डू, इनको कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी मेन वर्ब, ये जैसे यहाँ पे गोइंग। फिर उसके बाद जो बचता है ऑब्जेक्ट, यानी क्या। जैसे कि जैसे कि राम फुटबॉल खेल रहा है, तो राम क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो जवाब आएगा फुटबॉल। तो जो फुटबॉल खेल रहा है वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि दिनेश किताब पढ़ रहा है, तो जो क्या पढ़ रहा है, किताब। अगर किसी भी वाक्य में हम क्या करके जो निकाल प्रश्न पूछे, तो उसका जो आंसर आता है वही हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रोनाउन पे वापस आ जाते हैं क्योंकि प्रोनाउन की बात करते हैं। अभी हमें जानना है सब्जेक्ट में क्या। सब्जेक्ट में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की मतलब बात होता है मैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं। देखिए, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में अगर आ रहा है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में भी होता है सिंगुलर और प्लूरल। देखिए, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल में होता है मैं। ठीक है, जब बात करती सब्जेक्टिव बात होती है, एज ए सब्जेक्ट काम होता है, तो हम आई यूज करते हैं। एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है मी। और पॉसेसिव प्रोनाउन, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, आई डज माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई पढ़ता हूँ। ठीक है, पॉसेसिव में हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। इसी तरीके का माइंड। ठीक है, दिस इज पेन इज माइन, इस तरह कह सकते हैं। मतलब इंटेंसिव का मतलब है जब ज़्यादा जोर दिया जाता है किसी चीज़ पे। इसी तरह वी जब आता है, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, ऑल ऑफ अस विनिंग द मैच, इस तरह यूज कर सकते हैं। इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। आवर सेल्फ, हम जैसे खुद से कोई काम कर रहे हो, वी आर वॉशिंग आवर क्लोथ। ठीक है, आवर सेल्फ और ये आवर्स। ठीक, ये यू कर दीजिए, आर है। ठीक है, आवर्स। इसी तरह सेकंड में बेसिकली यू ही यूज होता है। पहले यूज, बहुत पहले भी मैं पढ़ रहा था तो देखा कि यूज एक वर्ड होता है THOU, डाउ, ऐसे नहीं, THOU शुरू में यूज होता था सेकंड पर्सन में, सिंगुलर में, लेकिन अब चीज़ें सेम ही होती हैं। तो अगर सब्जेक्ट के यूज में होगा तो यू लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी होगा, जैसे आई लव यू, यू में है, आप एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो यू है। योर, डू योर स्टडी, ठीक है, तो योर लग गया आप
योर सेल्फ, अपने आप करिए, डू योर स्टडी योर सेल्फ, ठीक है। इसी तरह योर्स इंटेंसिव में प्लूरल में भी सेम है, बस यहाँ आपका बदल जाता है, इस जगह योर सेल्फ हो जाता है। जैसे तुम लोग अपने गांव स्वयं जाओगे, यू ऑल ऑफ यू गो टू योर होम योर सेल्फ, ठीक है। देखिए अब थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन की बात हमने बताई नहीं आपको। सेकेंड पर्सन वो होता है, जैसे मैं तो हो गया बोलने वाला, दूसरा जो सुनता है, जो भी दूसरा सुनेगा, जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं, मैं जब बोल रहा हूँ तो दूसरा हो जाएगा सेकेंड पर्सन, जैसे, ठीक है। अब थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं। दो लोग हो गए, एक मैं हो गया, एक आप हो गए। अगर हम दो लोग मिलते हैं और तीसरे के बारे में बात हो रही है तो वो हो जाता है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आता है ही, सी, इट। अगर कोई आदमी है, आदमी के लिए वह लगा हुआ है तो ही आएगा। अगर कोई महिला है, फीमेल है, उसके लिए वह आता है तो शी लगता है। और किसी नॉन लिविंग चीज़ के लिए हम लोग इट लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे वह जाता है, ही गोज, ठीक है। ही लव हिम कह सकते हैं, वह उसे प्यार करता है तो हिम आ जाएगा। माई फादर लव्स हिज सन, मेरे पिताजी अपने पुत्र को प्यार करते हैं, ठीक है। ये हिमसेल्फ है, वह अपना काम स्वयं करता है, ही डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ। इसी तरह हिज का ये इंटेंसिव भी हिज ही लगेगा। इसी तरह सी है, सी सिंग्स वेरी वेल, और ये है इसी तरह सी हैज़ ए डॉग, ठीक है। सी हैज़ ए हर डॉल, उसके पास एक गुड़िया है। इसी तरह हर सेल्फ का यूज हो जाएगा जब कोई वो काम खुद करेगी। जैसे वह अपने कपड़े खुद धोती है तो सी क्लोथ, सी वॉशेस हर क्लोथ हर सेल्फ, मतलब वह अपने कपड़े स्वयं धोती है। इसी तरह हर्ष को हो जाए जब इंटेंसिव में कहे अपने आप ही धोती है, तभी आ जाएगा इस तरह। इट का नॉन लिविंग चीज जैसे चीज के लिए होगा, इट का यूज सेम होगा इट्स के लिए। इट का यूज नॉन लिविंग चीज के लिए होगा, ठीक है। दे और लिखा है प्लूरल चीज, दे तो आप समझ के बे होता है, और प्लूरल चीज का मतलब जैसे बच्चे, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। द चिल्ड्रंस आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है। तब यहाँ पे आपका ये आ जाएगा देयर, इस चीज़ में अपने की जगह यूज होगा तो आपका ये आ जाएगा प्लूरल का। थर्ड पर्सन में जब प्लूरल कोई चीज़ आएगी तो लगेगा, वैसे वे आएगा तो आपका दे लगेगा, देम लगेगा, देयर लगेगा, देमसेल्फ लगेगा और दिए लगेगा। तो जैसे वे खेलते हैं, दे प्ले। अगर कहा जाए दे वो मैच खेलते हैं तो दे आर प्लेइंग मैच, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं उन्हें पढ़ाता हूँ तो आई टीच देम, आया देम, ठीक है। उन्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दे शुड डू देयर वर्क देमसेल्फ, ठीक है। इसी तरह देयर का यूज जब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ किया जाता है कि मतलब मैं ही करूँगा, कोई और मेरा काम नहीं करेगा, तो ये सब इंटेंसिव यूज होता है इसकी जगह, ठीक है। तो इस तरह के हमने सीखा है कि किस तरह यूज़ करना है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव। हमें पता होना चाहिए कि अगर आई आया है तो ऑब्जेक्ट में मी आएगा, मी आएगा अगर आप आएगा, और पॉजेसिव में जैसे मेरा या अपने की बात आएगी तो माई यूज़ होगा, हम के लिए अवर यूज़ होगा, तुम्हारे के लिए यू यूज़ होगा, अगर लड़का है वह के लिए तो हिज होगा, लड़की है वह के लिए हर होगा, कोई चीज़ है तो अपने के लिए इट्स होगा, और वे के लिए देयर होगा, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो तो इसके लिए भी ये यूज़